Good morning, my dear students of 4th class. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. Today we will start chapter number 20 of grammar, that is words that often confused. क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब है बेटा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जिनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, स्पेलिंग भी अलग अलग होती है, लेकिन उनको प्रोनाउंसिएशन जो है उनका वो सेम रहता है। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोला जाता है? होमोफोन्स। कि हम जैसे आपको दे रखा है, देर आर सम वर्ड्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लैंग्वेज बट ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड विद। कि हम डेली लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं लेकिन हम कन्फ्यूज़ होते हैं इसके बारे में। जैसे मान लो आपको डिक्टेशन बोली जाती है, आपको बोला जाता है कि आप सन की स्पेलिंग लिखो। अब सन की स्पेलिंग दो तरह से बन सकती है, SUN भी हो सकता है और SON भी हो सकता है, दोनों को सन बोला जाता है। अब आपको तो नहीं पता कौन सी स्पेलिंग आपको लिखनी है, तो जब तक आपको मीनिंग उसका बताएंगे तो आप आराम से लिख दोगे, मैम ने कौन सी स्पेलिंग लिखने को बोला है, लिख सकते हो ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है बट मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होती है। जैसे आपको फर्स्ट दे रखा है ये देयर। देयर, इस देयर का मतलब होता है अपना, इस देयर का मतलब होता है वहाँ। सम, सम इसका मतलब होता है कुछ, और इस वाले सम का मतलब प्लस करना, टोटल करना। ऐसी सन है, सन है, ये सन सूरज वाला है और ये बेटे वाला है। नाइट, नाइट, ये नाइट का मतलब होता है शूरवीर, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इस नाइट का मतलब होता है रात। न्यू, न्यू, दोनों ही न्यू है कि साइलेंट होता है इसमें। ये आपका नो का सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है नया। तो इस तरह से बेटे आपको ये बहुत सारे होमोफोन्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं सबकी स्पेलिंग्स अलग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन इनका सेम रहता है। तो आप इसको अपनी बुक में से बेटा रीड कर सकते हो। तो अब इसकी एक्सरसाइज कैसे फिल करनी है बेटे, ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज में क्या दे रखा है बेटे आपको, गिवन बिलो आर फ्यू सेट ऑफ वर्ड्स, फाइंड आउट द मीनिंग एंड फ्रेम अ सेंटेंस फ्रॉम ईच ऑफ देम। कि आपको ये कुछ होमोफोन्स के पेयर्स दे रखे हैं, हर किसी वर्ड में देखो दो दो पेयर दे रखे हैं बेटा। तो पेयर दे रखे हैं तो लेकिन उनके बोलने का प्रोनाउंसिएशन उनका सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है और मीनिंग अलग अलग है। जैसे फर्स्ट है आपका सेल, सेल, CELL सेल होता है, SELL सेल होता है। एक सेल का मीनिंग होता है हमारी बॉडी का पार्ट, स्मॉल यूनिट, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है ना। और दूसरे सेल का मतलब है बेचना, कि कोई चीज़ खरीदने के लिए किसी को ऑफर करना। तो ऐसे आपको सबके मीनिंग मैंने लिख दिए। जैसे सेंट, सेंट, इस सेंट का मतलब है करेंसी यूज़ होती है किसी देश की। इस सेंट का मतलब है प्लीजेंट स्मेल। आई, आई, इस आई का मतलब है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इस आई का मतलब है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट या प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। फेयर, फेयर, ये फेयर है लार्ज इवेंट ऑफ पीपल, जहाँ पे बहुत सारे लोग मेला देखने जाते हैं, इसका मतलब है मेला। इस फेयर का मतलब होता है जैसे बस वगैरह में हम जाते हैं तो उसका किराया जो होता है उसको फेयर बोला जाता है, अमाउंट ऑफ मनी। फाइंड, फाइंड, इस फाइंड का मतलब है कोई चीज़ ढूंढना। इस फाइंड का मतलब है पेनल्टी, जो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। जैसे कोई क्लास में आपको बोला जाता था ना कि आपने 5 रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा अगर आपने इंग्लिश लोकल लैंग्वेज यूज़ की, तो वही फ़ाइन है ये। फ्लू, फ्लू, तो फ्लू है ये पास्ट फॉर्म है फ्लाई का, ये फ्लू है, कोई इलनेस, एक बीमारी होती है। नो, नो, इस नो का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज होना, और इस नो का मतलब है नहीं या फिर किस यस का ऑपोजिट। ऐसे न्यू, न्यू, ये न्यू है, पास्ट फॉर्म है नो की, और न्यू का मतलब है ऑपोजिट ऑफ ओल्ड, ओल्ड या नया। ऐसे आपको ये दे रखा है लास्ट में नोज़, नोज़, इस नोज़ का मतलब होता है किसी चीज़ की नॉलेज होना, कुछ जानना। इस नोज़ का मतलब होता है आपका पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आपको ये मीनिंग भी अपनी बुक में लिखने हैं और इनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप खुद से बनाएंगे। अभी सेल का मतलब आप स्मॉल यूनिट ऑफ बॉडी है, तो आप इसका क्या बनाओगे, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। और दूसरे सेल का मतलब है किसी भी चीज़ को बेचना, तो लिखोगे वी सेल टोमेटोज़, या कोई भी चीज़ लिख सकते हो कि हम टोमेटोज़ बेचते हैं। ओके बेटा,
तो बाकी सेंटेंसेस आप खुद बनाओगे। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।